Hello everyone, so welcome to the third lecture of amines, and today we will be discussing the preparation of amines through various reactions. So start करते with the first reaction, that is the through nucleophilic substitution reaction. तो जो alkylation of amine है, alkylation of ammonia है, that we have covered in the alkyl halide chapter also. For example, हम अमोनिया को एक एज अ पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं, राइट? तो अगर आप अमोनिया को किसी अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं, देन अमोनिया एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक्स विल बी द लिविंग ग्रुप. तो सबसे पहले विल हैव अ सॉल्ट RNH3 पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, ठीक है, जो कि स्लाइटली हीट करने पे या इवन बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है RNH2 में. स्टिल ये RNH2 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, ठीक है. तो ये एक और RX के ऊपर अटैक करेगा, तो ये एक और RX से X निकाल के फाइनली इट विल गिव यू R2NH. आफ्टर दैट अगेन ये RX पे अटैक करेगा, इट विल गिव यू R3N, एंड फाइनली रिपीटेडली एक और बार अभी भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो इट विल गिव यू R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, दैट इज क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड आयंस, ठीक है. अब ये जो मल्टीपल अल्काइलेशंस हैं, तो ड्यू टू दिस मल्टीपल अल्काइलेशंस दिस मेथड हैज लिमिटेड एप्लीकेशन कि आप सिर्फ RNH2 1 डिग्री अमीन बनाना चाहते थे, बट इवेंचुअली 2 डिग्री अमीन भी बन गया, 3 डिग्री अमीन भी बन गया और क्वाटर्नरी सॉल्ट भी बन गए, राइट? नाउ दिस मल्टीपल अल्काइलेशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया. फॉर एग्जांपल, when you take ammonia plus alkyl halide and you take ammonia in large excess, तो होगा क्या, जो फर्स्ट स्टेप में आपके पास बनेगा RNH2, ठीक है. अब अमोनिया लार्ज एक्सेस में लेने से क्या होगा, ये RNH2 थोड़ा से अमाउंट में बना है. अब किसका किसके साथ रिएक्शन होना चाहिए, तो यहां पे आप ये देख सकते हो कि नाउ वी हैव टू पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल्स. अमोनिया भी एक न्यूक्लियोफाइल है और RNH2 भी एक न्यूक्लियोफाइल है, और अटैक होना किस पे है, RX पे. तो RX पे दो पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं, ये भी अटैक कर सकता है और ये भी अटैक कर सकता है. अगर RNH2 अटैक करता है देन यू गेट R2NH, ठीक है, और अगर NH3 अटैक करता है तो दोबारा आपको RNH2 ही मिलेगा, राइट? तो वी वांट टू अवॉइड दिस मल्टीपल अल्काइलेशन की R2NH नहीं बनना चाहिए, सो दैट हम चाहेंगे कि अमोनिया का ही अटैक हो. तो जब आपके पास दो पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल्स हैं और एक उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि RX का जो कोलिजन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी किसके साथ ज़्यादा होगी, अमोनिया के साथ, बिकॉज दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, राइट? तो इस तरह से हम कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है किसकी कंसंट्रेशन अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो एक की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके वी कैन मैनेज और मैनिपुलेट द रिएक्शन कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही देगा, ठीक है. तो आपके पास ये 1 डिग्री अमीन ही ज़्यादा बनेगी और फाइनली RX खत्म हो जाएगा. जब RX कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा फिर आगे कोई स्कोप नहीं बचा, ठीक है. तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट. नेक्स्ट इज द alkylation of azide ion and reduction. What is our azide ion? It is N3 negative. It is a good nucleophile, ठीक है. तो azide ion वाला भी रिएक्शन आपने SN2 में देखा होगा थोड़ा सा. देखिए अब यहाँ पे भी RX को हम N3 नेगेटिव से ट्रीट करते हैं, तो N3 नेगेटिव इज N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N. यहाँ नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, इसके पास दो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और मिडिल नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल. अब देखो, अब जब ये रिएक्शन होगा तो X विल बी रिप्लेस्ड बाय N3, तो यू विल गेट RN3, ठीक है. दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल हो गया, एंड फाइनली वी कैन रिड्यूस दिस azide using LAH to give us RNH2, ठीक है. तो दिस इज अल्काइल अजाइड. अब अल्काइल अजाइड का कोई यूज आपको याद हो,
सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड हीट करने पे या एक इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोवाइड करने पे जो कार्स में यूज करते हैं एयर बैग में, तो ये डिकम्पोज करता है, आप ले लो 2Na3, तो इट गिव्स यू 2 सोडियम प्लस 3N2 गैस। तो ये इतनी फास्ट नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर करता है। पहली बात तो इट्स सोर्स ऑफ प्योर नाइट्रोजन गैस, तो प्योर नाइट्रोजन गैस अजाइड के थर्मल डिकम्पोजिशन से हमें मिलती है, जो आपने ग्रुप 15 में पढ़ा था, ठीक है। एंड ये इतनी जल्दी नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा कि ये नाइट्रोजन गैस इतना फास्ट एक्सपैंड करती है कि दिस इज यूज्ड इन ऑटोमोटिव एयरबैग्स, ठीक है। एयरबैग्स को इन्फ्लेट करने के लिए अजाइड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। देखिए, नाउ दिस रिएक्शन मेनली सिर्फ 1 डिग्री अमीन्स बनाने के लिए ही यूजफुल है, एंड इट अवॉइड्स मल्टीपल अल्काइलेशन, दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो वी बेसिकली स्टार्ट विद द थैलीमाइड, पर चलिए देखते हैं कि थैलीमाइड हमारे पास कैसे बनेगा। तो इनिशियली हमारे पास है थैलिक एसिड, ठीक है, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको अगर हम ट्रीट करें अमोनिया के साथ, ठीक है, देन व्हाट डू यू गेट? तो आपको फाइनली आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स you will get थैलीमाइड, ठीक है। तो दिस वाज थैलिक एसिड एंड दिस इज थैलीमाइड। अब इस थैलीमाइड को हम यूज करेंगे, अभी नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है इट इज स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि ये अगर सॉरी नॉट स्लाइटली, इट इज अच्छा एसिडिक है, क्योंकि बिकॉज दिस H पॉजिटिव अगर हम निकालते हैं तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होगा वो दोनों कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन करेगा तो स्टेबल होगा। तो मतलब H पॉजिटिव निकालने के बाद जो फाइनल स्पीशीज बच रही दैट इज स्टेबलाइज, तो H पॉजिटिव जल्दी निकलना चाहेगा, राइट। सो वी ट्रीट इट विद अ बेस, तो यू कैन मार्क कि दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो बेस से ट्रीट करने के बाद वी गेट द सॉल्ट लाइक CO, N नेगेटिव, K पॉजिटिव, ठीक है, वाटर तो निकल जाएगा, ओके। तो दिस इज पोटाशियम थैलीमाइड, दिस इज पोटाशियम थैलीमाइड। नाउ दिस पोटाशियम थैलीमाइड में K वाले पार्ट को छोड़ दो, दिस पार्ट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, गुड न्यूक्लियोफाइल फॉर 1 डिग्री हैलाइड, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा तो है, तो बल्कि होने की वजह से ये एक बड़े मॉलिक्यूल पे अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर पाएगा। सो वी नीड टू यूज ओनली 1 डिग्री हैलाइड, दिस RX, इट इज ओनली 1 डिग्री हैलाइड। 2 डिग्री पे बल्कि हो जाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब 1 डिग्री हैलाइड पे क्या हो जाएगा, ये N नेगेटिव यहाँ पे R पे अटैक करेगा एंड दिस विल डिस्प्लेस दिस X आउट, सो वी विल गेट, ये एनसीईआरटी में भी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आई थिंक दिया हुआ है, और आप इसको स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म तो समझ लो क्या हुआ, बट एट द एंड जो आप प्रोडक्ट देखोगे वो आपको सिंगल स्टेप से समझ आ जाएगा। तो यह बन गया, ये हो गया N अल्काइल थैलीमाइड, क्योंकि N के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया हमने, तो दिस इज N अल्काइल थैलीमाइड, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करने पे भी, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे बेसिकली ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो यू गेट बेसिकली थैलिक एसिड प्लस RNH2, ठीक है। तो एक तो आपको मिल जाएगा थैलिक एसिड प्लस RNH2, तो आपको मिल गया ना 1 डिग्री अमीन, तो ये आ गया आपके पास 1 डिग्री अमीन। तो इवेंचुअली देखा जाए तो हमने किया क्या, ये थैलिक एसिड का कोई खास या थैलीमाइड का खास यूज अगर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना तो नहीं है। जो भी आप अल्काइल हैलाइड यहाँ पे यूज कर रहे हो 1 डिग्री हैलाइड, जस्ट X हटा के आपको NH2 ही तो लगाना था,
ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाना गैब्रियल थैलेमाइड से बहुत आसान है और मेनली ये 1 डिग्री अमीन्स के लिए यूज़ करते हैं। बट ये जो हाइड्रोलिसिस है एसिडिक के बेसिक मीडियम में, इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट रिएक्शन, राइट। एंड यहाँ पर ये मार्क कर लो, इट इज़ SN2 स्टेप, क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड के साथ हो रहा है तो ये बेसिकली SN2 ही है। तो हाइड्रोलिसिस इज ऑफन डिफिकल्ट, दिस रिएक्शन इज ऑफन डिफिकल्ट, इसलिए हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। इसको हम हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट करेंगे, NH2NH2 इथेनॉल, ठीक है। तो हाइड्रोजन से ट्रीट करने पे नाइट्रोजन ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके कार्बोनिल पोजीशन पे, तो फर्स्ट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो कार्बोनिल और नाइट्रोजन के बीच के, और हाइड्रोजन का एक H इस नाइट्रोजन को मिल जाएगा, तो वी गेट CONHR, और बाकी का पार्ट NH2, दिस विल गो टू दिस कार्बोनिल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो नाइट्रोजन है दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक हेयर, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, पहले बॉन्ड डबल बॉन्ड ऊपर जंप करेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये वाला N का बॉन्ड टूटेगा, फाइनली वी विल गेट द प्रोडक्ट लाइक डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH, ठीक है, दिस प्लस RNH2, ठीक है। तो दैट इज अवर फाइनल प्रोडक्ट 1 डिग्री अमीन। तो आप उसका हाइड्रोलिसिस से भी करा सकते हो, पर हाइड्रोलिसिस जनरली उतनी अच्छी ईल्ड नहीं देता प्रोडक्ट की, और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल फ्यू स्टेप्स के बाद आपको 1 डिग्री अमीन दे देगा। तो ये क्लियर है। तो क्या करता है ये 1 डिग्री अमीन ही प्रोवाइड करेगा। पोटेशियम थैलेमाइड या जो भी आपका मेटल थैलेमाइड है, दिस एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट इज SN2 रिएक्शन, तो सिर्फ 1 डिग्री हैलाइड पे ही रिएक्ट करवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।